अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम कराची टुडे और मैं हूं आपका मेज़बान बिलाल खान। अभी सबसे अहम और ताज़ा तरीन जो खबर है जो आज हमारे इस प्रोग्राम का सेगमेंट का पहला हिस्सा है वो ये कि जो 24 जुलाई को इलेक्शन, बल्दियाती इलेक्शन कराची के अंदर होने जा रहे थे, उसका दूसरा मरहला था जिसकी बुनियाद पर उसको मुलतवी किया गया है। इलेक्शन कमीशन की जानिब से भी इस पर जो है वो कहा गया है कि मुमकिना जो बारिशें हैं और मौसम की ख़राब सूरत हाल की वजह से ये जो दूसरा मरहला है अब 28 अगस्त 2022 को जा पहुंचा है, उसको उस दिन मुनक़िद होगा। फिर मुहर्रम उल हराम की बात की जाए, मौसम की खराबी की बात की जाए, इन तमाम चीज़ों को सामने रखा गया है। इस पर यह कहा गया है कि अब इलेक्शन मुलतवी है, यानी कि अगर इतवार के रोज़ की बात की जाए 24 जुलाई को तो इलेक्शन नहीं होने का कहा गया है। इसी पर अपडेट लेंगे कि क्या मामला है। दरख्वास्त भी दी गई थी एनक्यूएम की जानिब से, चीफ सेक्रेटरी सिंध की जानिब से, GDA की जानिब से, उन तमाम चीज़ों पर भी डिस्कशन करेंगे। हमारे साथ नुमाइंदा K21 न्यूज़ तारिक काजमी इस वक्त ऑन कॉल मौजूद। तारिक, क्या मामला हैं? 2 दिन पहले इलेक्शन कमीशन की जानिब से कहा गया है, पहले भी इस पर बाज़ गश्त जो है वो होती रही थी, लेकिन कोई इस मुमकिन तौर पर कोई रद्दअमल सामने नहीं आया था। इस बार ऐसा क्या हुआ है? देखिए, फिलहाल मैं आपको बल्दियाती जो इंतखाबात हैं जो दो रोज बाद होने थे, वो मुलतवी कर दिए गए हैं। उसके अंदर एक जो है वो चीफ सेक्रेटरी उनकी जानिब से एक समरी भेजी गई थी इलेक्शन कमीशन को, जिसके अंदर बारिशों और मुहर्रम उल हराम की वजह से जो है वो उसमें बोला गया था कि उसको अभी कुछ अर्से जो बाद जो है वो इलेक्शन का इनेकाद कराया जाए। उसके बाद NA 245 की भी इलेक्शन होने थे, उसको भी मुलतवी कर दिया गया। अभी अब से कुछ देर कबल जो है वो तर्जुमान इलेक्शन कमीशन की जानिब से बयान जारी कर दिया गया ऑफिशियली तौर पे कि जो है वो तमाम जो इलेक्शन है उनकी तारीख को जो है पोस्टपोन कर दिया जाएगा। जिसके वजूहत ये बताई जा रही हैं, बारिश की वजूहत बताई जा रही हैं, दूसरी वजूहत ये बताई जा रही है मुहर्रम उल हराम करीब है, इसकी वजह से जो है वो आगे जो है वो बढ़ा दिया जाएगा इलेक्शन का अमल। अच्छा, एक और चीज ये कि इस चीज के ऊपर जो एक सियासी जमात है वो भी क्रेडिट लेने की कोशिश कर रही है। वो जमात MKM की जानिब से जो है वो तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया था इलेक्शन के ऊपर, जो बल्दियाती इलेक्शन है हल्का बंदियों के ऊपर जो है वो एक पिटीशन दायर की गई थी हाई कोर्ट अदालत के अंदर, जिसकी वजह से भी ये कहा जा रहा है कि ये क्योंकि वो फैसला अब तक आया नहीं है, उससे कबल ही जो है वो तमाम इलेक्शन जो है वो मुलतवी कर दिए गए हैं। अब जो इलेक्शन की तारीख जो है अभी वो नई जो आई है वो 21 अगस्त की जो है वो तारीख आई है। एक माह के लिए तौसीक किए गए ये इलेक्शन। अब देखना ये कि वो नोटिफिकेशन का इजरा कब होता है और जिसके बाद जो है वो हतमी तारीख का ऐलान किया जाएगा कि ये इस तारीख को जो है वो इलेक्शन कराए जाएंगे। जी ठीक है, अदालत में जो दरख्वास्त दी गई थी वो किन लोगों की जानिब से दी गई थी इलेक्शन मुलतवी की? देखें, जो अदालत के अंदर जो दरख्वास्त दी गई थी वो MKM पाकिस्तान की जानिब से दी गई थी, जिसके अंदर ये तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया गया था कि हल्का बंदियां जो है वो सही तरीके से नहीं की गई हैं, जिसकी वजह से जो है वो इलेक्शन जो है वो अभी कुछ अर्सा जो है वो मुलतवी कर दिया जाए, ताकि जो है वो हल्का बंदियों की जो सिचुएशन है, क्योंकि जब MKM पाकिस्तान जब अलायंस किया था गवर्नमेंट के साथ तो पीपल्स पार्टी के साथ ये मुआहदा तय हुआ था कि हल्का बंदियों के ऊपर उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं उसको दूर किया जाएगा, उसके बाद ही इलेक्शन कराए जाएंगे। कल जो है वो वजीर बल्दियात सैयद नासिर हुसैन शाह की ज़ेर सदारत एक इजलास हुआ था, जिसके अंदर तमाम स्टेक होल्डर्स जो है, तमाम पार्टीज हों, जितने भी नुमाइंदगान हैं, तमाम सियासी जमातों ने उन्होंने शिरकत की थी और उसके अंदर भी यही अंदेशा जाहिर किया जा रहा था कि हल्का बंदियां पहले कंप्लीट की जाए और जिन जिन पार्टीज को तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो कंप्लीट किए जाएं और फिर जो है वो इलेक्शन का इनेकाद किया जाए, ताकि जो है वो किसी को भी जो है वो इलेक्शन के ऊपर जो है सवालिया निशान उठाने का मौका ना मिले और जो है वो इलेक्शन साफ और शफाफ किए जाए। जी ठीक है, बल्दियाती इलेक्शन के हवाले से ये भी जानना चाहूँगा। ऑब्वियसली तमाम चीज़ें कंप्लीट कर ली गई थी, लेकिन हमने ये देखा था कि सिंध हुकूमत में जिस वक्त पीपल्स पार्टी मौजूद है उसकी जानिब से उम्मीदवारों की लिस्ट जाहिर नहीं की गई थी, दूसरी सियासी जमातों ने कर दी थी। क्या वजह बनी है ये इलेक्शन वाक़तन अगर हकीकतन बात की जाए तो जो मौसम की ख़राब सूरत हाल है या मुहर्रम हराम की वजह से मुलतवी किए गए हैं, या कुछ ज़राए भी बता रहे हैं कि कोई और मामला है? देखें, बिलाल, जराए का कहना तो यही है कि जो वो हल्का बंदियों के ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया गया था, MKM की जो बात है वो उसको प्योरिटी पे रखा गया था कि जो है वो हल्का बंदियां की जाएंगी। हल्का बंदियों के अंदर क्योंकि काफी सारे इलाकों के अंदर इश्यूज ये थे कि जिनके वोटर जो लिस्ट थी, वोटर लिस्ट जो वोटर थे वो रिहायशी इलाकों के, उनको कहीं और शिफ्ट कर दिया गया था, जिसके ऊपर काफी ज्यादा तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया जा रहा था। ना सिर्फ MKM बल्कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से भी ये अंदेशा दायर किया जा रहा था कि हल्का बंदियां सही नहीं हुई हैं, लेकिन तमाम सियासी जमातें अपनी जो है वो कैंपेन चलाने में मसरूफ थी। उनका यही कहना था, क्योंकि कल परसों रात को जो वो कैंपेन खत्म होने वाली थी इनकी, उससे कबल ही जो है वो इलेक्शन का जो एक नोटिफिकेशन नोटिफिकेशन तो अभी जारी नहीं हुआ है। नोटिफिकेशन जारी होने के बाद हतमी वजूहात जो है वो पता चल सकेंगी कि किन वजूहात की बिना के ऊपर ये जो है वो तमाम मामलात जो है मुलतवी किए गए और इलेक्शन की तैयारी जब पूरी मुकम्मल
मुकम्मल हो चुकी थी। तो उसके बाद ऐसा क्या हुआ था कि जो इलेक्शन को जो है मुलतवी करना पड़ा। रोज की बुनियाद पे जो है वो इजलास हो रहे थे, क्योंकि हसास पोलिंग स्टेशन हो, इंतहाई हसास हो या नॉर्मल पोलिंग स्टेशन हो, उन तमाम चीजों की जो है वो लिस्ट जारी कर दी गई थी। सिक्योरिटी के तमाम इंतजाम मुकम्मल कर लिए गए थे। उसके बाद जो है वो अचानक ये अभी कुछ अब से कुछ देर कबल जो ये फैसला आया है, जिसके अंदर जो है ये बताया गया कि इलेक्शन जो है मुलतवी किए जा रहे हैं। ना सिर्फ बल्दियाती इंतखाबात बल्कि NA 245 जो आमिर लियाकत के मरने के इंतकाल के बाद जो सीट खाली हुई थी उसके ऊपर भी जो है वो जो है ये इलेक्शन जो है मुलतवी कर दिए गए हैं, और इसको भी जो है वो जो नई तारीख है वो बाद में ऐलान किया जाएगा। जी ठीक है तारिक, ये भी जानना चाहूंगा दूसरी सियासी जमातों का इस पर क्या मौकफ है जो इलेक्शन मुलतवी किए गए, खास तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौकफ क्या है? देखें बिलाल, अब से कुछ देर कबल जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो है वो तर्जुमान जो हैं उसके तर्जुमान जो है सिंध के अरसलान ताज, उनका बयान आया है। उन्होंने कहा है कि ये पीपल्स पार्टी और MKM जो है वो डर की वजह से ये इलेक्शन का जो है वो जो निकात है वो मुलतवी कर रही है। उनको पता चल गया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जीत यकीनी है, और कराची के अंदर और हैदराबाद और तमाम जिलों के अंदर जिन जगहों पे इलेक्शन हो रहे हैं वहां पे PTI को बढ़तरी हासिल होगी, जिसके बाद जो है ये उससे हटकंडे जो है वो इस्तेमाल किए जा रहे हैं इलेक्शन मुलतवी करने के। जी ठीक है तारिक, बहुत शुक्रिया इस हवाले से अपडेट करने के लिए। बहरहाल इलेक्शन कमीशन की जानिब से ये मुलतवी कर दिए गए हैं इलेक्शन, और नई डेट का ऐलान भी कर दिया गया, 1 माह की तौसी कर दी गई है। और जो वजह बताई गई है वो मुमकिन तौर पर ये कहा गया है कि ख़राब मौसम की सूरत हाल और दूसरा मुहर्रमुल हराम की वजह से इन चीज़ों को आगे बढ़ाया गया। देखना यह है क्योंकि अभी तक पीपल्स पार्टी की जानिब से लिस्ट नहीं दी गई थी उम्मीदवारों की, दीगर सियासी जमातों की जानिब से लिस्ट दे दी गई थी, उस पर भी गुफ्तगू करेंगे। और किस सियासी जमात की पोजीशन कितनी स्ट्रांग है कराची के अंदर, जो कराची के यूनियन काउंसिल्स हैं या फिर उनके जो काउंसिलर्स खड़े हो रहे हैं, जो चेयरमैन के लिए खड़े हो रहे हैं, या फिर कैंपेन की अगर बात की जाए तो कौन सी ऐसी सियासी जमात है जो इस वक्त टॉप ट्रेंड के अंदर जाती नजर आ रही है। एक वक्फा लेंगे, इसके बाद इसको डिस्कशन करेंगे।